Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. Assertion: in a semiconductor the electron in the conduction band have lesser energy than those in the valence band, and region is given as donor energy level is just above the valence band in a semiconductor. A. Assertion and region are true, and region is the correct explanation of assertion. B. Assertion and region are true, but region is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but region is false, and D. Assertion is false but region is false. Here first we will discuss here key concept, and here the key concept is given as energy band gap in a material. तो जो एनर्जी बैंड गैप होता है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है. इसी को हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज ये हमारे पास किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है और ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, किसी हम एटम की बात कर रहे हैं, इसके साथ यहाँ पे बाउंडेड होता है. इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा केवल इसी ऑर्बिट में होगा. लेकिन जैसे हम इसको यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है या हायर एनर्जी लेवल में यहाँ पे ट्रांजिट कर जाता है, उस पर्टिकुलर केस में इसका जो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेशन होता है वो वीक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री मोशन के लिए ये अवेलेबल होता है. तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमने ये ट्रांजिशन किया हायर एनर्जी लेवल को, उसको हम एनर्जी बैंड से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्री मोशन अवेलेबल है और जहाँ की एनर्जी ज्यादा है उसको हम कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं, और जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है उसको हम वैलेंस बैंड का नाम देते हैं. इन दोनों के बीच में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हायर एनर्जी लेवल में भेजने के लिए, उसको हम यहाँ पे एनर्जी गैप का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी बैंड गैप है, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या फिर हमारे पास यहाँ पे जो मटेरियल है वो कितने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे फ्लो करवा सकता है. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे असर्शन में पूछा गया है, इन अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी देन दोज इन द वैलेंस बैंड. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी देन दोज इन द वैलेंस बैंड. इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि हमें पता है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जो कंडक्शन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं इनकी एनर्जी हाई होती है. जैसे वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बैंड की पोजीशन है वो कंडक्शन बैंड से नीचे होती है, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू द कंडक्शन बैंड. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं, इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो करती है. तो जो कंडक्शन बैंड की एनर्जी होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू दी वैलेंस बैंड. तो जो असर्शन का पार्ट है, इन अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी देन दोज इन अ वैलेंस बैंड, इट इज इनकरेक्ट वन. सेकंड हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इन अ सेमीकंडक्टर. तो जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे होता है या फिर वैलेंस बैंड के सबसे अपर साइड में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो डोनर हमारे पास एनर्जी लेवल है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली जंप कर जाएंगे हमारे पास कंडक्शन बैंड में. तो यहाँ पे जो डोनर एनर्जी लेवल का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है और वो इजीली यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्शन बैंड है उसमें मूव कर सकते हैं. और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा एनर्जी के साथ न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं एज कम्पेयर टू दी डोनर एनर्जी लेवल में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इनको हम ज्यादा इजी वे में कंडक्शन बैंड में यहाँ पे पहुंचा सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रीजन में पूछा गया डोनर एनर्जी इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इन द सेमीकंडक्टर. ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो और वैलेंस बैंड से बहुत ऊपर यहाँ पे लाई करता है कुछ, यानी अकॉर्डिंग टू द रीजन डोनर एनर्जी इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इन अ सेमीकंडक्टर, इट इज इनकरेक्ट वन. जो हमारे पास डोनर एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो और वैलेंस बैंड से की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वहां पे लाई करता है. तो हमारे पास जो दोनों assertion और रीजन है इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो वी कैन से ऑप्शन डी इज द राइट वन. होप ऑल अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.